भारतीय संविधान का निर्माण अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तुत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा का गठन निर्माण अंतिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तुत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा की कुल 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नर से और 93 देशी रियासत से थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम तथा सिख व साधारण जनसंख्या मुस्लिम और सिखों को छोड़ के आधार पर विभाजित की गई। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, न कि सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। कर, संपत्ति तथा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नर से, 93 देशी रियासत थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम तथा सिख तथा साधारण जनसंख्या तथा मुस्लिम तथा सिखों को छोड़कर के आधार पर विभाजित किया गया है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया है। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, न कि सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यह सभा कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। लॉर्ड वेवेल ने 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण के फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। लॉर्ड वेवेल कौन है? वेल जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के रूप में उपाध्यक्ष तथा विदेशी मामले तथा राष्ट्र के संबंध में। सरदार पटेल जी को मिल गया गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मतलब लट्टू से प्रसारण करेंगे, वो प्रसारण। बल मिल गया तो रक्षा करेंगे। जोन उद्योग मिलेगा और आपूर्ति करेगा। राजगोपालाचारी शिक्षा देंगे। CH भाभा क्या करेगी? कार्य करेगी, खान और बंदरगाह के बारे में देखेगी। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि देखेंगे, भाई साहब कृषि। आसफ अली रेल चलाएंगे। जगजीवन राम श्रम करेंगे, जीवन में श्रम ही श्रम है। लियाकत अली वित्त, लियाकत अली 55 करोड़ रुपए ले ले। अब्दुल रब नस्वर है ना, अब्दुल क्या करेगा? नस्वर विचार संचार के बारे में। जोगेंद्र नाथ मंडल क्या मिलेगा? विधि मिलेगा मंडल को। गजानतर अली खान को स्वास्थ्य मिलेगा। गजानतर को क्या मिलेगा? स्वास्थ्य। आई चुंदरीगर वाणिज्य मिलेगा। आई को क्या? वाणिज्य मतलब पीछा देगी आई। श्री अंबेडकर स्वतंत्र भारत की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पली सरकार के विधि मंत्री के रूप में बनाए गए। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। 1946 को चुनाव में बंगाल की 119 मुस्लिम सीटों में से 113 सीटों मुस्लिम लीग ने जीतकर अपनी सरकार बनाई।
संविधान सभा में महिलाओं के सदस्य 15 थी। अंबु स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लिया राय, मालती चौधरी, पूर्णा बनर्जी, राजकुमार अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मास्करिन। अंबु स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लिया राय, मालती चौधरी, पूर्णा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुनीता कपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मास्करिन। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, इसकी अस्थायी अध्यक्षता में नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया। कांग्रेस नेता H.C. मुखर्जी, जन्म बंगाल, संविधान सभा के निर्वाचित 25 जनवरी 1947 से उपाध्यक्ष ज्ञात रहे। फ्रैंक एंथोनी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष बनाए गए। फ्रैंक एंथोनी आता ना, उसके बाद में कौन है? H.C. मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही आरंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी, बोलो बार बार। 22 जनवरी को भारतीय संविधान संवैधानिक कानूनी सलाहकार B.N. राव, बेनगल नरसिंहा राव को नियुक्त किया गया। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान प्रारूप का विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक में प्रारूप समिति ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना पहला अध्यक्ष बनाया। कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर, गोपालाचारी, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णाचार्य, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र थोड़े समय बाद हट गए। इसकी जगह कौन? माधव आ गए। माधव। D.P. खेतानी की मृत्यु के कारण T. कृष्णाचार्य आ गए। खेत से कृष्ण भगवान आ गया। इस समिति ही द्वारा ही संविधान प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार 21 फरवरी 1948 को पहली बार संविधान प्रारूप प्रकाशित किया। 21 फरवरी 1948 को भारत के लोगों को प्रारूप चर्चा करने तथा शोध पर प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। अम्बेडकर जी, गोपालाचारी, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा, सैयद सादुल्ला, B.N. मित्र की जगह माधव, D. खेतान की जगह कृष्णाचार्य आ गया। कृष्णाचार्य 21 फरवरी 1948 को।